इमेजिन कीजिए, एक $80 मिलियन का अत्याधुनिक फाइटर जेट, एक बेहद काबिल पायलट, और ये दोनों खतरे में हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि दुश्मन के भारी सुरक्षा वाले इलाके में एक पुराना जंग लगा हुआ ग्रेविटी बॉम्ब गिराया जा सके। सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन लगता है ना, लेकिन दुनिया भर की वायुसेनाओं के लिए ये एक खौफनाक सच्चाई है। आज हम समझेंगे कि कैसे भारत ने इस जानलेवा दुविधा का एक माइंड ब्लोइंग जीनियस हैक निकाला है। अब सबसे बड़ा सवाल, पुराने बमों को बिना अपना जेट या पायलट खोए सुरक्षित तरीके से कैसे गिराया जाए। देखिए, आज के समय में दुश्मन के इलाके के ठीक ऊपर उड़ान भरना सीधे सीधे आत्महत्या है। वहां नीचे एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइलें और एंटी एयरक्राफ्ट गन घात लगाए बैठी होती हैं। तो ऐसे में कोई ऐसा तरीका खोजना बिल्कुल जरूरी था जो फाइटर जेट्स को रडार से सुरक्षित दूरी पर रख सके और काम भी हो जाए। असल में ये एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट है। एक तरफ देखिए, इंपोर्टेड स्मार्ट मिसाइलें, ये बहुत सटीक होती हैं, बिल्कुल अचूक, लेकिन इनकी कीमत करोड़ों में। किसी बड़े युद्ध में ये चंद दिनों में ही पूरा खजाना खाली कर सकती हैं। और दूसरी तरफ हैं हमारे गोदामों में पड़े पुराने अनगाइडेड ग्रेविटी बमों के विशाल भंडार। ये सस्ते तो बहुत हैं, लेकिन इन्हें गिराने के लिए पायलट को सीधे टारगेट के ठीक ऊपर जाना पड़ता है, मतलब सीधे मौत के मुंह में। तो क्या कोई बीच का रास्ता है? और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। चलिए बात करते हैं इस स्मार्ट अपग्रेड की, जिसे नाम दिया गया है तारा। तारा यानी टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। डीआरडीओ का ये कोई नया करोड़ों का हथियार नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से स्वदेशी स्मार्ट ग्लाइड किट है। एक तरह का जुगाड़ या कहें एक जीनियस हैक। इसे गोदामों में पड़े उन पुराने 250, 450 या 500 किलो के साधारण बमों पर बस अटैच कर दिया जाता है। मजे की बात यह है कि इसमें अपना कोई इंजन नहीं होता, फिर भी ये उस बेजान लोहे के बम को हवा में तैरने, नेविगेट करने और एकदम अचूक निशाना लगाने की ताकत दे देता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी पुरानी साइकिल में स्मार्ट मोटर फिट कर दी जाए। जरा सोचिए, एक पारंपरिक बम कैसे काम करता है। वो सीधा नीचे गिरता है, मौसम खराब हुआ तो वो रास्ता भटक सकता है, और सबसे बड़ी दिक्कत, पायलट को एकदम टारगेट के ऊपर उड़ना पड़ता है। लेकिन तारा किट लगने के बाद पूरा गेम बदल जाता है। बम अब सीधा नहीं गिरता, यह हवा में तैरते हुए हॉरिजॉन्टल यात्रा करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब पायलट दुश्मन के एयर डिफेंस रेंज से एकदम सुरक्षित दूरी पर रहकर ही प्रहार कर सकता है, कोई रिस्क नहीं। ये पूरा प्रोसेस किसी फास्ट पेस्ड सिनेमाई सीक्वेंस से कम नहीं है। सबसे पहले फाइटर जेट बहुत ऊंची उड़ान भरता है, फिर बॉम्ब को ड्रॉप किया जाता है, और ड्रॉप होते ही तुरंत किट के मॉड्यूलर पंख खुल जाते हैं। इसके बाद हवा के बीचों बीच जीपीएस और भारत के अपने नाविक नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके ये अपना रास्ता खुद तय करता है, और अंत में एकदम सटीक टर्मिनल गाइडेंस के साथ अपने टारगेट को लॉक कर लेता है। और यहां आता है सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा, 150 किलोमीटर। जी हां, ये इसका स्टैंड ऑफ रेंज है। इसका मतलब समझते हैं, एक फाइटर जेट भारत की सीमा के अंदर पूरी तरह सुरक्षित उड़ान भरते हुए भी सीमा पार दुश्मन के बेस पर 150 किलोमीटर दूर तक अचूक स्ट्राइक कर सकता है। ये लिटरली एक गेम चेंजर है। बात सिर्फ दूरी की नहीं है, इसकी सटीकता और भी ज्यादा शॉकिंग है। इसका सर्कुलर एरर प्रोबेबल यानी सीईपी 5 मीटर से भी कम है। मतलब आधे से ज्यादा बम अपने चुने हुए टारगेट के सिर्फ 5 मीटर के दायरे में ही गिरेंगे। बिना इंजन वाले एक पुराने साधारण बम से ऐसी सटीकता मिलना मॉडर्न वॉरफेयर में किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर दुश्मन का रडार जीपीएस सिग्नल को ही जैम कर दे तो क्या होगा? चलिए देखते हैं इस अनजैमेबल टारगेट लॉक के पीछे का राज। अगर जीपीएस फेल हो जाए तो क्या बम अंधा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। और यही इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। इसमें इस्तेमाल होती है सीन मैचिंग टेक्नोलॉजी, जो दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही है। लॉन्च से ठीक पहले टारगेट का एक डिजिटल मैप बम की मेमोरी में फीड कर दिया जाता है। फिर हवा में रहते हुए ये बम नीचे की जमीन को स्कैन करता है, अपने इंटरनल मेमोरी से मैच करता है, और जीपीएस सिग्नल के बिना भी एक अनजैमेबल एकदम सटीक प्रहार सुनिश्चित करता है। कोई सिग्नल नहीं, कोई जैमिंग नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिस्टम पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है। एकदम किसी मिलिट्री डॉजियर की तरह इसे अलग अलग मिशंस के लिए सेट किया जा सकता है। रडार स्टेशन या किसी काफिले को उड़ाना है, 250 किलो वाला तारा वेरिएंट इस्तेमाल करें। बड़ी इमारतें या पुल गिराने हैं तो तारा 450 का इस्तेमाल करें। और अगर जमीन के अंदर छुपे मजबूत बंकरों या एयरफील्ड्स को तबाह करना है तो तारा 500 का भारी भरकम प्रहार मौजूद है। एक ही स्मार्ट किट,
लेकिन जरूरत के हिसाब से अलग अलग विनाशकारी ताकत। अब ये आइडिया आया कहां से? इसकी असल प्रेरणा हमें हाल ही के रूस यूक्रेन युद्ध से मिली। इस लंबे संघर्ष ने एक बात पूरी तरह साफ कर दी, आप सिर्फ महंगी मिसाइलों के भरोसे एक लंबा युद्ध नहीं लड़ सकते। रूस ने क्या किया? उन्होंने अपने पुराने सोवियत बमों पर ऐसी ही ग्लाइड किट लगाकर उनका भारी इस्तेमाल किया, और बस उसी रणनीति को ऑब्जर्व करके भारत ने अपना ये बेहद किफ़ायती और स्वदेशी इंजीनियरिंग का मार्वल तैयार कर लिया। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आइए प्रिसीजन वॉरफेयर की ज़मीनी हकीकत को भी समझ लेते हैं। देखिए, हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। तारा कोई जादुई छड़ी नहीं है, क्योंकि इसमें अपना खुद का इंजन नहीं होता, इसलिए ये पावर्ड मिसाइलों के मुकाबले काफ़ी धीमा होता है। हवा और ख़राब मौसम भी इसकी ग्लाइडिंग पर असर डाल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, इसे ड्रॉप करने के लिए फाइटर जेट को शुरुआत में एक अच्छी खासी ऊंचाई तक जाना ही पड़ता है। साथ ही रास्ते में अपनी दिशा बदलने की इसकी क्षमता भी लिमिटेड होती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि बेकार पड़े लोहे के वजन को इतने स्मार्ट और अचूक हथियारों में बदलकर क्या इस टेक्नोलॉजी ने हमेशा के लिए प्रिसिजन वॉरफेयर की बुनियादी लागत को बदल कर रख दिया है? जब दशकों पुराने और सस्ते हथियार ही आपको इतनी जबरदस्त सटीकता और सुरक्षा दे सकते हैं, तो भविष्य के युद्धों का अर्थशास्त्र कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में दुनिया भर की सेनाओं को सोचने पर मजबूर कर देगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।